हेलो बच्चों, आप सभी हाइब्रिडेशन क्वेश्चंस को क्या फ्यू सेकंड्स में कर सकते हैं? 10 सेकंड 15 सेकंड्स में कर सकते हैं बच्चा। नहीं कर पा रहे इन क्वेश्चंस को, आप तेजी से करना चाहते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो बने रहिए बच्चा शॉर्ट में। और हम जानेंगे आज शॉर्ट ट्रिक ऑफ नो हाइब्रिडाइजेशन। कैसे समझे हाइब्रिडेशन को? पहला काम है बच्चा, आपको ये टेबल याद रखना। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है इस टेबल को याद करना। ये टेबल में आपको स्टेरिक नंबर दिया है, स्टेरिक नंबर के रिस्पेक्ट पे उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, उसका ज्योमेट्री क्या होगा, उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा। जैसे स्टेरिक नंबर 2 है तो sp होगा, 3 है तो sp2 होगा, 4 होगा तो sp3 होगा, 5 होगा तो sp3d होगा, 6 होगा तो sp3d2 होगा और 7 होगा तो sp3d होगा। ये आपके सामने बच्चा इस टेबल पे स्टेरिक नंबर के रिलेटेड हाइब्रिडेशन, उसी के रिलेटेड देखो ज्योमेट्रीज भी दी हुई है और उसके रिस्पेक्ट में आपको बॉन्ड एंगल्स भी प्रोवाइड है। ये टेबल आपको याद रखना है। फिर बढ़ते अपने सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में स्टैटिक नंबर आपको निकालना सीखना पड़ेगा। स्टैटिक नंबर क्या होता है? सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो थर्ड स्टेप क्या है? हाँ, लोन पेयर देखो बहुत इंपॉर्टेंट लिखा, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर। स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर्स क्या होते हैं? उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। अच्छा, फिर मैं इस पर डिटेल एक कंप्लीट लॉन्ग वीडियो लाऊंगा बच्चों। लॉन्ग वीडियो में आप समझ पाओगे स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर का मीनिंग क्या होता है। तो कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये सिंबल्स रहेंगे जो मैं यूज करने वाला हूँ। फॉर्मूला क्या है लोन पेयर निकालने का? तो लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला है बच्चे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन लॉस ड्यूरिंग बॉन्ड पेयर डिवाइड बाय 2, और सेम बच्चा यहाँ पे भी है डिवाइड बाय 2। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन लॉस ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन डिवाइड बाय 2। और अगर चार्ज मॉलिक्यूल है, अगर न्यूट्रल है तो ये लगाना है, चार्ज है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना अगर पॉजिटिव चार्ज है, प्लस कर देना अगर नेगेटिव चार्ज है, और लॉस कर देना इलेक्ट्रॉन लॉस कितना है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हेलोजन फैमिली और हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन न्यूट्रल होगा तो एक डबल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अगर ऑक्सीजन पे न्यूट्रल चार्ज है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है तो सिंगल बॉन्ड बनाना है। अगर नाइट्रोजन पे न्यूट्रल है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। सेम आप सल्फर और फास्फोरस के लिए कर सकते हैं अगर सल्फर और फास्फोरस सेंट्रल एटम नहीं है तब। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई कैसे समझेंगे कि मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे ही है, नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे ही है। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा याद रखना, पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे ही माना जाएगा, साइड एटम पे कभी भी माना नहीं जाता। नेगेटिव चार्ज के लिए बच्चा अपने ध्यान देना पड़ता है। अगर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम जो है वो सारे सिंगल बॉन्ड रखने वाले लोगों से जुड़ा, मतलब हेलोजन फैमिली से या हाइड्रोजन से जुड़ा है या ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज से जुड़ा है, तो उस केस में नेगेटिव चार्ज तो बच्चा इसमें आएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन अगर होंगे तो उस केस में नेगेटिव चार्ज आप सेंट्रल एटम में मान ला। अदरवाइज अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो गए तो उस केस में वो चार्ज नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे माना जाएगा।